हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कोर्सेज लिस्ट की यूआई, ऐड न्यू कोर्स का यूआई, जहाँ से हम अपना कोर्स ऐड कर रहे होंगे, एंड हिस्ट्री की यहाँ पे एक नॉर्मल यूआई कि किस तरीके से हम लिस्टिंग कराने वाले हैं। जो लोगों ने कोर्सेज खरीदे हैं, यहाँ पे कोर्स की डिटेल है, यहाँ पे परचेज्ड बाई मतलब जिस इंसान ने कोर्स खरीदा उसकी डिटेल, टोटल कितनी सेल हुई है एंड कितने कोर्सेज हमने लाइव किए हैं उसकी ये यूआई। तो इस वीडियो के अंदर ये 3 यूआई पे हम काम करने वाले हैं। एंड उसके बाद जो हमने नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया है उसके अंदर डेफिनेटली इन सब के जो लॉजिक हैं फायरबेस के, उसके ऊपर काम किया है। तो उसके अंदर हमारी लिस्ट आ रही है, लॉगिन भी यूज़र कर रहा है गूगल के साथ, एंड उसके बाद हमारी वो कोर्स ऐड कर रहा है, वो कोर्स को लिस्टिंग दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ यूआई पे काम किया है। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और फिर स्टार्ट करते हैं। तो वही ये हमारा क्या बन गया, हमारा बेसिक टैब बन गया। एंड हम काम कर लेते हैं अब इनकी अलग अलग सेपरेट सेपरेट स्क्रीन्स पे। कोर्स सेल, ओके, कोर्स सेल ये कोर्सेज हैं। तो इस कोर्सेज वाली स्क्रीन के अंदर ही हम प्लस बटन देंगे। तो कोर्सेज 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 यहाँ पे इसे हम बनाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस बटन देंगे तो उससे हम क्या करेंगे, ऐड कोर्स की अलग से एक स्क्रीन डाल देंगे। तो स्टाइल्स, स्टाइल सीट, क्रिएट, कंटेनर, फ्लेक्स वन, एंड बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर, स्टाइल, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ओके, ठीक है, ओके, कूल कूल कूल। यहाँ पे मैं क्या करना है, टचेबल, टचेब, ऑपेसिटी, इसको हमने स्टाइल दिया, स्टाइल, स्टाइल्स डॉट ऐड बटन, ऐड बटन विथ होगी हमारी स्केल 100, हाइट होगी वर्टिकल स्केल और इसमें होगी 50, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स भी सेंटर। इसके भी साथ में क्या करना है, एक प्लस बटन लगाना है और लिखना है ऐड न्यू कोर्स, ओके, ऐसा करना है। तो इसकी हाइट आप वेरिएबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देंगे हम, बट प्लस बटन में चाहिए होगा। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर अपना प्लस आइकन लगा देना। तो यहाँ पे हम इमेज को कॉल करेंगे सोर्स, और इसके बाद हम यहाँ पे रिक्वायर लगाएंगे, रिक्वायर इमेजेस, इमेजेस, और उसके बाद हमारे पास प्लस डॉट png, और इसको क्लोज कर देंगे और इसको करेंगे सेव। ठीक है, तो हमारा देखो प्लस आइकन इतना बड़ा आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी इसमें अभी साइज या स्टाइल नहीं दे रखी है। तो स्टाइल्स डॉट ऐड बटन, ओके, और ऐड बटन ऑलरेडी है तो बटन नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐड आइकन करो, ऐड आइकन। तो ऐड आइकन, इसमें हम देंगे स्केल, स्केल के साथ देंगे 20, हाइट स्केल, स्केल के साथ 20, और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारा बटन है उसे हमें नीचे लेके आना है, तो इसको पोजीशन कर दोगे क्या, एब्सोल्यूट, और हाइट की तो जरूरत है नहीं, बॉटम, बॉटम कर दोगे क्या, वर्टिकल स्केल 20। तो ये हमारा कहीं यहाँ दिख रहा है। अब हमें राइट में ले जाना है, तो इसको राइट क्या कर दोगे, मॉडरेट स्केल 20, यहाँ पे वर्टिकल नहीं होगा, मॉडरेट होगा, ओके। और ये अब देखो आ तो गया, बट इसको मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ थीम कलर, थीम कलर तो दिख रहा है। और इसको बॉर्डर रेडियस, सॉरी बॉर्डर रेडियस करूँगा मैं मॉडरेट स्केल 8, 8, अरे 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका टिंट कलर हम करेंगे वाइट, कूल, और ये ठीक है। यहाँ पे एक काम करो 30 कर दो, ये सही रहे।
अब मुझे इसके बाद क्या डालना है, एक टेक्स्ट, इसमें लिखना है ऐड न्यू क्लास या कोर्स, सॉरी कोर्स, ओके न्यू कोर्स, बट इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन यूज नहीं हुआ है तो हम फ्लेक्स डायरेक्शन यूज करेंगे रो, ओके। और अब देखो मैं इसकी विड्थ को हटा रहा हूँ जिससे ये अपने हिसाब से ले सके विड्थ को, एंड इसमें पैडिंग लेफ्ट एंड राइट जोड़ना पड़ेगा जैसा थोड़ा सा गैप रहे, है ना। तो पैडिंग लेफ्ट मॉडरेट स्केल 10 एंड पैडिंग राइट मॉडरेट स्केल 10, ओके। और साथ में हमें टेक्स्ट के लिए भी देनी है स्टाइल, तो यहाँ पे हम ले लेंगे स्टाइल, स्टाइल्स डॉट एड टेक्स्ट, एड टेक्स्ट मतलब आइकन दिया, तो वो मैं एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बटन के नाम का, बाकी तो अपना नाम देख लेना जैसा रखना चाहो। कलर हो गया वही वाइट, फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल 16 और फॉन्ट वेट 600 एंड मार्जिन लेफ्ट मॉडरेट स्केल 10, परफेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा करना पड़ सकता है, 15 विल वर्क, कूल, ठीक है। अब हमारा बेसिकली ये हमारा एक बटन बन गया जिस पे क्लिक करके हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे जहाँ पे हमारा कोर्स ऐड करने का ऑप्शन होगा फुल्ली, जहाँ पे हम कोर्स ऐड करेंगे या उनके पर्टिकुलर एपिसोड्स वगैरह डिटेल्स वगैरह ऐड करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो ये हमारा बन गया, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्क्रीन बना लेते हैं जहाँ पे हम कोर्स ऐड करने के लिए यहाँ पे एक नई स्क्रीन ऐड करते हैं जिससे हम बेसिकली कोर्स ऐड कर रहे होंगे, ऐड कोर्स के लिए। तो वो कहाँ करोगे, तो यहाँ पे बॉटम टैब्स हो गए ट्यूटर के अंदर, एंड ट्यूटर के अंदर एक करोगे कोर्सेस, कोर्सेस नाम का, और इसके अंदर पहले हम करेंगे ऐड कोर्स डॉट JSRNF सेव, ठीक है। तो ऐड कोर्स ऐड कोर्स ऐड कोर्स, ओके। अब ऐड कोर्स को हमें क्या करना होगा, नेविगेट करवाना होगा, तो नेविगेट हम यहाँ पे भी डाल दो। देखो अगर आपको बिल्कुल बैक हैंडलिंग करनी है अच्छे से, अब देखो हम यहाँ ट्यूटोरियल में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ों में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और बेसिकली हमारा वीडियो ही ये बहुत बड़ा बनने वाला है, इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो टाइम टेकिंग है वो नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग मॉड्यूल के खुद के नेविगेटर्स बनाओ और उसे मैन नेविगेटर में डालना है जिससे आप बैक अच्छे से मैनेज कर सको, ओके। तो ये आप देख लेना, मैंने बताया है कि कैसे हम नेक्स्टेड बनाते हैं। सेव, ओके, एंड इसमें हम बैक जो है वो हेडर्स ऑन को ट्रू कर देंगे जिससे हमारा बैक बटन दिखे। एंड हम चलते हैं कहाँ पे, होम, ऐड कोर्स, लाइव कोर्सेस में था ना, यहाँ पे है। यहाँ मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट नेविगेशन, नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन, और इस पे मैंने क्या किया है, ऑन प्रेस नेविगेशन डॉट नेविगेट ऐड कोर्स, क्लिक करा और यहाँ देखो हमारा ऐड कोर्स का बैक बटन आ गया। चलते हैं यहाँ पे देखो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। वो एक कोर्स के लिए क्या होता है, उसका टाइटल होता है, ओके, उसका बैनर होता है, ओके, और बैनर के साथ में अगर आप वीडियो ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब इंट्रो वीडियो टाइप में, पर बैनर, डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस, ओके, और उसका कंटेंट, कंटेंट मतलब क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, एंड हर एक टॉपिक के अंदर अपना वीडियो डाल सकते हो या फिर टॉपिक्स अलग से ले लो, एंड उसके जो एपिसोड्स होते हैं, है ना, एक कोर्स के अंदर कितने तो मतलब वीडियो अपलोड करने वाले हो टॉपिक वाइज, तो वो भी अपलोड कर सकते हो अलग से। तो वो सीरीज अलग रख देंगे, मतलब इसी में ही वो एक लिस्ट अलग रख देंगे जिससे वो चीज़ ऐड और डिलीट आराम से की जा सके, एक अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो वो करेंगे। तो उसमें क्या होगा, कोर्स जो अपलोड कर रहा होगा बंदा, कोर्स आईडी एंड यूजर आईडी जाएगी, तो हम उस बेस पे कोर्स आईडी के बेस पे, यूजर आईडी के बेस पे फिल्टर कर सकते हैं। तो वो चीज़ देखेंगे, अभी हम सोचेंगे उसके बारे में कैसा करना है, बट फिलहाल हमारा यहाँ पे ये है, ओके। ये हटाया मैंने, सेव किया। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर ऐसा ही ले रहे हैं जिससे हमारा यहाँ पे थोड़ा सा फर्क दिखे हेडर का, ओके, कूल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करना है तो हमें, ठीक है, यहाँ मैंने कॉन्स्ट लिया, स्टाइल्स, स्टाइल सीट, क्रिएट,
यहाँ पे हमने कंटेनर फ्लेक्स, सॉरी फ्लेक्स 1, ओके। और यहाँ पे हमने स्टाइल को स्टाइल्स डॉट कंटेनर ले लिया। यहाँ बात निपट गई हमारी। अब बात करते हैं यहाँ। सबसे पहले में क्या लेना है, एक टचेबल ऑफिसिटी लेंगे हम, जिसको बेसिकली हम बैनर व्यू के लिए स्टाइल्स डॉट बैनर व्यू, ओके। तो यहाँ पे बैनर व्यू बनाना है हमें। थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को। बैनर व्यू, अब बैनर व्यू कैसे बनेगा, विथ तो रहेगी 90%, सॉरी 90% हाइट रहेगी, वर्टिकल स्केल 200 एंड बॉर्डर विथ 1, अलाइन सेल्फ सेंटर, मार्जिन टॉप, मॉडरेट वर्टिकल स्केल ले लो। मॉडरेट वर्टिकल स्केल यूज़ करो। अगर आपको मॉडरेट यूज़ करना है तो अगर हाइट मार्जिन टॉप इनको भी यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हो, ओके। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बहुत माइनर गैप है बट कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप ये यूज़ कर लो एंड इसको सेव करोगे तो ये देखो हमारा एरिया बन गया है बैनर लेने के लिए। तो बॉर्डर रेडियस मॉडरेट स्केल, नॉट मॉडरेट स्केल लेना है मुझे 10, ठीक है। यहाँ पे हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर, ठीक है भाई। यहाँ आप क्या करोगे, प्लस बटन लगा लो और लिख दो ऐड बैनर, कोर्स बैनर है ना, ऐड कोर्स बैनर। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया ऐड या सेलेक्ट, ऐड कर दो ऐड कोर्स बैनर, ओके। और यहाँ पे आप फिर इसके बाद क्या करोगे, एक इमेज लगानी है, सोर्स रिक्वायर्ड images plus dot png। तो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट ऐड, ओके, विथ स्केल 20, हाइट स्केल 20। बट ये अपोज हो गया, मैं मतलब अपोजिट मतलब उल्टा हो गया बेसिकली, ऐसे करना है। और यहाँ पे मैंने इसको स्टाइल्स डॉट ऐड टेक्स्ट, अब ये ऐड टेक्स्ट बेसिकली जहाँ पे भी ऐड वाला यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे हम कर लेंगे इसको, इस स्टाइल को यूज़ कर लेंगे। तो फॉन्ट साइज 16 एंड फॉन्ट वेट 600 बेसिकली, सही है। मार्जिन टॉप मॉडरेट वर्टिकल स्केल 10, ओके। एंड वन मोर थिंग, कलर देना नहीं भूलना, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कलर अगर ब्लैक थीम है तो कैसा हो जाता है, वाइट सा, ओके दिखता है बेसिकली। तो इसकी हाइट थोड़ी सी मुझे कम करनी है, 180 180 एंड कलर बॉर्डर कलर आई थिंक मैंने वहाँ दे नहीं रखा, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल बॉर्डर लाइट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा काम करेगा, गैलरी से इमेज उठानी है एंड यहाँ पे अपलोड करानी है, उससे फायर बेस के स्टोरेज में अपलोड करवा के फायर स्टोर में डलवानी है, ओके। ये हो गया। बात करते हैं दूसरी चीज़ की, बैनर हो गया। उसके बाद आता है हमारा टाइटल, कोर्स का टाइटल क्या रहने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बना सकते हैं अलग से, एक बढ़िया सा कंपोनेंट बना सकते हैं टेक्स्ट इनपुट का, और उसका यूज़ करके हम बेसिकली बना सकते हैं ना। तो कंपोनेंट सेव किया और कंपोनेंट यहाँ गए,
कस्टम इनपुट डॉट टी जी एस, ओके, नॉट टी एस क्योंकि टी एस यूज नहीं कर रहे हैं। अब मैंने इसमें क्या किया, ये टेक्स्ट हटाएंगे और इसको कॉल कर लेते हैं ऐड कोर्स में, जिससे हमें एक यूआई दिखती रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, कस्टम इनपुट, ठीक है। यहाँ पे हम स्टाइल डायरेक्टली डालेंगे क्योंकि ये तो बेसिकली यूज हो ही रहा है वहाँ पे। तो विथ हमने क्या कर दी 90%, सॉरी यहाँ पे कॉलम भूल गए। हाइट वर्टिकल स्केल 50 एंड बॉर्डर विथ 1, align self, align self center, okay, margin top, moderate vertical scale, border radius, cool, एंड बॉर्डर कलर हम थोड़ा सा बॉर्डर कलर हम लेंगे फोकस के यहाँ पे बनाएंगे कॉन्स्ट इज फोकस्ड सेट इज फोकस्ड यूज स्टेट स्टार्टिंग में फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, मान लो बॉर्डर का भी हटा देते हैं और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट इनपुट ले रहा हूँ, बेसिकली टेक्स्ट इनपुट, सॉरी ये टेक्स्ट इनपुट लेना रिएक्ट नेटिव वाला। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन फोकस जब होगा, ऑन फोकस, तो यहाँ पे क्या होगा, सेट इज फोकस्ड ट्रू, ओके, एंड यहाँ पे होगा ऑन ब्लर, सेट इज फोकस्ड फॉल्स। ठीक है, साथ में एक और चीज़ है, ऑन सबमिट पे भी कर दो, क्योंकि मान लो बंदा कभी राइट बटन दबा रहा है तब क्लोज हो रहा है कीबोर्ड, तो यहाँ पे भी कर दो, और इससे भी फॉल्स। ट्रू कब होगा, सिर्फ ऑन फोकस पे। अब इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा यहाँ पे बॉर्डर कलर देना चाह रहे हो, बॉर्डर कलर, और वो होगा इज फोकस्ड अगर है तो मान लो थीम कलर, अदरवाइज जो भी तुम्हारा लाइट कलर रख रहे हो, ये कलर भी हमें बेसिकली वहाँ डालना होगा जो अपनी कॉमन कलर फाइल बनाई थी। जैसे मैं तुम्हें डेमो देता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, देखो हमारा कलर चेंज हो गया, और जैसे मैंने इसको क्लोज करा यहाँ से तब चला गया, या कहीं पे भी क्लोज करके या मतलब किसी तरीके से क्लोज हो रहा है, दूसरा मतलब एक और टेक्स्ट इनपुट उस पर आप चले गए तो कर्सर उस पर चला गया, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ऑन ब्लर आ जाएगा, इसके अंदर कॉल हो जाएगा, तो उस केस में भी ये क्या हो जाएगा, डार्क लाइट ग्रे हो जाएगा अपने थीम कलर की जगह पे। ठीक है, पैडिंग हमेशा लेफ्ट, मॉडरेट स्केल 10, मॉडरेट वर्टिकल स्केल क्यों आ रहा है, मॉडरेट स्केल 10, एंड साथ में पैडिंग राइट, मॉडरेट स्केल 10, कूल। ओके, बात करते हैं यहाँ पे इसकी स्टाइल की। तो स्टाइल में हमने कलर लिया है टेक्स्ट कलर, ओके, और इसका कीबोर्ड टाइप वगैरह की जो नीड होगी अगर, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं प्रॉपर्टी। ओके, कैसे, यहाँ पे हमने एक ले लिया प्रॉप्स, ओके, ये कोशिश करके देखते हैं ये वाला काम हो जाए अगर, जिसमें हम क्या करेंगे बेसिकली प्रॉप्स, जो भी प्रॉप्स आ रहे होंगे वो डायरेक्टली हम पास कर सकते हैं अगर हम वहाँ से कोई पास करें। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, अभी देखो नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट, नॉर्मल कीबोर्ड ओपन हो रहा है, मैंने क्या करा, ऐड कोर्स में जाके यहाँ पे पास कर दिया कि अब कीवर्ड जो वो है ना तुम्हारा, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो तुम प्रॉप पास कर रहे हो वो भाई पास बिल्कुल सेम करना उसी तरीके से। जैसे मान लो मैंने कीबोर्ड टाइप में यहाँ पे कर दिया न्यूमेरिक, आई थिंक न्यूमेरिक होता है, तो अगर ये सही होगा तो कीबोर्ड, यहाँ पे एक बार देख लो क्या होता है, कीबोर्ड
टाइप न्यूमेरिक ये होता है ना, तो अगर मैं यहाँ पे ये पास कर, अच्छा नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, ये तो डिफ़ॉल्ट ले रहा है, डिफ़ॉल्ट से काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड टाइप पास कर दो और यहाँ पास कर दो, क्योंकि कीबोर्ड टाइप की हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, तो कीबोर्ड टाइप प्रॉप्स हटा दो। ये बेसिकली इस पर्टिकुलर, अगर हम कस्टम कंपोनेंट बनाते हैं ना, और हम चाहते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल कंपोनेंट है उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे कस्टम कंपोनेंट में इनहेरिट हो जाए, मतलब बोल सकते हो ना कि सारी यूज हो रहा है, उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं। बट ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो यहाँ पे हमें बेसिकली ऐसा ही करना पड़ेगा जैसे देखो अभी ये आ रहा है, क्योंकि हमने उधर से पास किया हुआ है कैसा, न्यूमेरिक। ओके, तो हमें प्रॉप के जरिए ऐसे ही खेलना होगा, तो हमें यहाँ तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो कीबोर्ड अगर टाइप आ रहा है तो ठीक है, कीबोर्ड टाइप, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट, ये ठीक है। कीबोर्ड टाइप हो गया। और कोई जो ऑन चेंज टेक्स्ट, ओके, ऑन चेंज टेक्स्ट कॉल कर लो, यहाँ पे भी ऑन चेंज टेक्स्ट, और अपने यहाँ पे भी ऑन चेंज टेक्स्ट TXT, और ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा क्या, कॉन्स्ट टाइटल सेट टाइटल यूज स्टेट, और इसमें एम्प्टी, और हमारा क्या हो जाएगा, सेट टाइटल को हमने TXT सेट कर दिया। तो यहाँ पे हमने कुछ भी सेट करा और डन करा, ठीक है। अब भाई हमारा एक तो होगा सेट, हमें ऐसे ही करना है, ऐसा टाइटल हो गया, एक ले लो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर नहीं डाला, प्लेस होल्डर क्या होगा, एंटर कोर्स टाइटल, फर्क कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर, एक चीज़ और आएगी, वैल्यू, ठीक है। तो भाई वैल्यू में तुमने डालनी है वैल्यू, और प्लेस होल्डर में डालना है, अगर प्लेस होल्डर है तो प्लेस होल्डर, अदरवाइज एम्प्टी। कूल, ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पहला वाला डाला था उसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, वैल्यू, क्योंकि नहीं डालोगे तो हो सकता है कुछ दिक्कत ना आए, इसलिए सेव करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी, कूल। यहाँ पे हमने वैल्यू में सॉरी यहाँ डालेंगे टाइटल, और यहाँ पे हम ऊपर क्या ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, कॉन्स्ट DESC सेट DESC यूज स्टेट एम्प्टी, DESC सेट DESC, और ये हो गया। इसकी हाइट हमें थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए या नहीं, तो मल्टी लाइन, अगर ये ट्रू है तो हम इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टी लाइन लेते हैं, मल्टी लाइन, ओके। तो अगर मल्टी लाइन मतलब हाइट बढ़ाएंगे इसकी, ओके, स्टाइल देके, तो किसकी, बेसिकली ऊपर वाले की है ना, या 50 दे रखी है, तो अगर मल्टी लाइन ट्रू है तो हाइट होनी चाहिए कम से कम 100, अदरवाइज वर्टिकल स्केल और वर्टिकल स्केल 50। तो ये देखो इसकी तो बढ़ेगी, ओके, इस तरीके से। और इसमें हमने क्या प्लेस होल्डर नहीं दिया है, प्लेस होल्डर एंटर कोर्स डिस्क्रिप्शन, कोड। देखो अब जैसे मैं बता रहा था ना, अगर दो अगर अपने आप से होंगे तो अपने आप से हमारा ये
इसका कर्सर जब चेंज होगा तो कलर चेंज होता रहेगा। ठीक है भाई, टाइटल हो गया, कोर्स डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हमें नीड है प्राइस की। ओके, कि कितना प्राइस होगा। और ठीक है, एक चीज और चाहिए, टॉपिक्स। तो बेसिकली टॉपिक्स को हम क्या करेंगे ना, अलग से ऐड करवा देंगे और हर टॉपिक का एक वीडियो ऐड करवा देंगे, ये सही रहेगा। एक टॉपिक उसका वीडियो, एक टॉपिक उसका वीडियो, एक टॉपिक इसका वीडियो। तो अगर 50 टॉपिक है तो 50 टॉपिक के वीडियोस, ये सही रहेगा। तो वो हम वो चीज़ करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो बेसिक कोर्स, देखो कोर्स के अंदर क्या क्या है। वो बनाने से पहले हमें कोर्स को लाइव करना होगा। यूजर को क्या दिखता है, सामने एक लिस्ट दिखती है कोर्सेज की, जिसपे क्लिक करता है तब डिटेल होती है। तो बाहर जो कंटेंट दिख रहा है वो हमें अपलोड करवाना फर्स्ट। जब हमारे पास कोर्सेज की लिस्ट हो जाएगी ना ट्विटर के पास कि मेरे ये कोर्सेज हैं, उन पर्टिकुलर कोर्स में जब वो एंटर करता है, उस कोर्स के अंदर वो कोर्स के कंटेंट मतलब टॉपिक्स वगैरह ऐड कर सकता है, उसकी प्राइस ऐड कर सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। बट पहले जरूरी क्या है, कोर्स एंटर कराना। तो पहले कोर्स के लिए हमारी जरूरत क्या है, बैनर, टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा, और प्राइस। ठीक है, और वो लाइव है या नहीं, मतलब एक्टिव है या नहीं, बस ये 4 चीजें यहाँ से हम करवाते हैं। जैसे ही फिर उसके बाद क्लिक कर देगा तो उसके बाद हम एंटर करवाएंगे चीजें। यहाँ पे एक साथ एक तुम सारी चीजें नहीं करा सकते हो कि मतलब टॉपिक भी तुम एक ही मतलब यहाँ पे अपलोड कराते टाइम पे टॉपिक नहीं तुम ऐड करा सकते हो, वो एक बड़ा प्रोसीजर है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बहुत बल्कि चीज़ें नहीं डालनी है अपलोड के लिए, थोड़ी सी। ठीक है, तो मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे बैनर डाल दिया, टाइटल, कोर्स डिस्क्रिप्शन हो गया। अब एक दो चीज़ें और, प्राइस और एक्टिव है कि नहीं। तो प्राइस के लिए फिर से कॉपी करो और इसमें क्या करोगे तुम, कीबोर्ड टाइप जो है वो बेसिकली क्या ले लोगे, न्यूमेरिक। ओके, यहाँ देखो न्यूमेरिक हो गया। दूसरी चीज़ कीबोर्ड टाइप मल्टी लाइन ट्रू, ये हट जाएगा। एक चीज़ और है कि देख रहे हो जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा ऊपर जाना चाहिए बेसिकली। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल बार बना के देखें। ओके, फर्क पड़ रहा है ना स्क्रॉल से, ठीक है, हो जाएगा काम। ओके, अब यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, एंटर कोर्स प्राइस। और यहाँ पे प्राइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से बनाना पड़ेगा प्राइस, सेट प्राइस, यूज स्टेट, और ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, प्राइस, प्राइस और सेट प्राइस, ये हो गया। 3 चीज़ें कर ली। अब ये कोर्स एक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्विच बनाना पड़ेगा, है ना, स्विच लेना पड़ेगा। अब स्विच कहाँ से यूज़ कर सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा, है ना, स्विच चाहिए हमें। तो रिएक्ट नेटिव स्विच, तो हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ जाके सर्च करते हैं रिएक्ट नेटिव स्विच टॉगल, ऐसा कुछ करके सर्च करते हैं। अब देखो ये तो आई थिंक डेप्लीकेट हो रखा है, बदल जाएगा अभी। ये ऑन वैल्यू चेंज डेप्लीकेट हुआ है कि नहीं, रेंडर है बूलियन, दिस इज द कंट्रोल कंपोनेंट ऑन वैल्यू चेंज। चल रहा है, चल रहा है। डेप्रीकेट का तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा है इसमें, तो हम स्विच यूज़ करके देखें। चलो देख लेते हैं क्या है ये कहानी इसकी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, एक ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक व्यू ले लिया और इस व्यू को मैंने स्टाइल दी, स्टाइल्स डॉट एक्टिव व्यू। और एक्टिव व्यू में हमें यहाँ पे लेंगे एक्टिव व्यू विथ 90%, मार्जिन टॉप, मॉडरेट वर्टिकल स्केल 20, एंड मार्जिन बॉटम क्यों लेंगे, क्योंकि स्क्रॉल मिल जाए हमें। तो यहाँ पे क्या लेंगे, मॉडरेट वर्टिकल स्केल में 100। ओके, फ्लैक्स डायरेक्शन जो लो आप लोगे वो रो लोगे, एंड जस्टिफाई कंटेंट आपको लेना है, वो क्या लेना है, स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स आपको सेंटर लेना है। अब देखो ये जो स्क्रॉल है ना काफ़ी हो रहा है ना, क्योंकि हमने बॉटम ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने
लेफ्ट में एक टेक्स्ट डाला, कोर्स इज एक्टिव इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया क्या, स्विच को, स्विच। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, ये एक्टिव वाला जो है वो अलाइन सेल्फ भी होना चाहिए, सेंटर, तो ये रहा भाई सेंटर। ठीक है, इसका स्टाइल देना होगा कोई भी, स्टाइल्स डॉट एड टेक्स्ट। ओके, और स्विच में हमने ऑन चेंज, ऑन वैल्यू चेंज था ना, ऑन वैल्यू, ऑन चेंज ही है, ऑन वैल्यू चेंज। ओके, जो भी वैल्यू मिले, मान लो उसको मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल क्यों, मैं यहाँ पे एक एक्टिव के लिए यहाँ पे कर ले रहा हूँ, कॉन्स्ट एक्ट इज एक्टिव, सेट इज एक्टिव, और यहाँ पे हमने क्या किया, यूज स्टेट ले लिया। स्टार्टिंग में मान लो मैं ट्रू रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो कोर्स लाइव ही होगा ना अगर हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं वैल्यू ले रहा हूँ, वैल्यू में मैंने लिया इज एक्टिव, ट्रू मिलेगा, और यहाँ पे सेट इज एक्टिव में हमने वैल्यू डाली जस्ट। ओके, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, ट्रू मिला, फॉल्स हुआ। ओके कूल, ठीक है भाई। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, अपना जो बटन है बेसिकली यहाँ पे हमें इसके बाद कॉल किया है हमने कि यहाँ पे हमें ये बेसिकली हमें मार्जिन बॉटम यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बटन भी तो लगाना है नीचे, तो बटन बहुत नीचे चला जाएगा। तो यहाँ क्या करो, एक कस्टम, सॉरी बटन कौन कौन से हमने बनाए थे, बीजी बटन, ओके, जिसमें बैकग्राउंड था, ये हमने बनाया था, ये देखो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा, मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। ओके, इस बटन को हम यहाँ पे एक व्यू और बना लेते हैं, और ये सिर्फ मेंटेन करने के लिए क्या है, स्टाइल्स डॉट गैप, मान लो मैं इसको गैप बना रहा हूँ जिससे मेरा ये थोड़ा सा स्क्रॉलेबल रहे। तो गैप में मैंने क्या करा, मार्जिन बॉटम को मैंने मॉडरेट वर्टिकल स्केल में 100 दे दिया। ओके, तो इसमें बटन मैंने डाला नहीं था, बटन। ओके, तो ये काफ़ी स्क्रॉल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बटन में हमें क्या देना है, टाइटल, अपलोड कोर्स, और इसमें कलर हमने दे दिया वाइट कूल। ठीक है, तो ये देखो हमारा लेआउट किस चीज़ का बन गया, कोर्स को अपलोड करने का। ठीक है, कोर्स को अपलोड करने का। ओके, अब यहाँ से हमें चीज़ें मिल जाएंगी और हमारा कोर्स अपलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ चलते हैं इससे वापस, और यहाँ पे हमें कोर्स की लिस्टिंग दिखानी होगी। एंड ये बटन बनाया है, इससे ऊपर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लैट लिस्ट लगा लेते हैं। ओके, और इसके अंदर हम डमी डेटा देंगे, डेटा के अंदर हम यहाँ पर डमी दे दिया, मान लो 1 2 3, बस काउंटिंग इतने कोर्सेज अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे हमने रेंडर आइटम किया, रिटर्न, और रिटर्न में मान लो हमने कोई कंपोनेंट बना लिया, यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर हमने बनाया कोर्सेस, कोर्सेस में हमने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया कोर्स आइटम डॉट जेएस। ओके, RNFE सेव, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस कोर्स आइटम को हम कॉल कर लेंगे, और इसके अंदर हम पास कर देंगे जो भी हमारा आइटम होगा, यहाँ पे आइटम कॉमा इंडेक्स। तो हम यहाँ पे आइटम में आइटम पास कर देंगे, और साथ में इंडेक्स में इंडेक्स, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है मार्जिन बॉटम लेने के लिए, यहाँ पे अपना इंडेक्स भी पास कर देंगे और सेव कर देंगे। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे हमारी ये लिस्टिंग आ गई है। अब जो हमारी लिस्टिंग आ गई, तो यहाँ जाके थोड़ा सा लेआउट पे हम काम कर लेते हैं। ये भी हम पूरा यूज़ करें तो इसको हम इनलाइन ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इसको हम रीयूज़ करें कहीं और, तो यहाँ पे स्टाइल्स निकलने की कोई नीड नहीं, क्योंकि वो स्टाइल और कहीं यूज़ नहीं हो रही होगी, यहीं पे है, तो बेसिकली ये चल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या करा, विड्थ को हमने 90% कर लिया, हाइट को हमने वर्टिकल स्केल दे दिया हमने 200, ओके, एंड अलाइन सेल्फ दे दिया, सेंटर मार्जिन टॉप दे दिया, मॉडरेट स्केल 20, ओके। और इसमें मुझे थोड़ा सा शैडो वगैरह यूज़ करना होगा, तो इसलिए मैं एलिवेशन यूज़ कर रहा हूँ 5। अगर आप iOS में यूज़ कर रहे होते तो उस केस में आपको क्या चाहिए होगा, शैडो ऑपेसिटी वगैरह एंड शैडो कलर, एंड बैकग्राउंड कलर हमने लिया है यहाँ पे वाइट, ओके। तो ये देखो हमारे कार्ड्स बन के आ गए। तो बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे मॉडरेट स्केल में ही 8। तो ये देखो हमारी ये लिस्टिंग होगी कोर्सेज की, ये कोर्स बेसिकली मैंने लाइव किया है। अब इनमें लाइव जो किए तो सबसे पहले मैं क्या दिखना होगा, यहाँ पे हमें एक इमेज दिखनी होगी कि भाई यहाँ पे एक इमेज होगी कोर्स की, उसके बाद उसका टाइटल, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होगा। और यहाँ पे अगर हम ट्यूटर को दिखा रहे हैं, मतलब देखो लर्नर है तो उनके लिए तो 3 डॉट की हमें नीड नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली उस कोर्स के अंदर ही आप अगर फेवरेट वगैरह करना चाहते हो तो ऑप्शन आ जाएगा, बाहर नीड नहीं होगी। और ठीक है, ब्लॉक वगैरह का कोर्स ब्लॉक या ऐसा कुछ मैं रिपोर्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, करना चाहो तो कर सकते हो बट मैं नहीं दे रहा हूँ। तो 3 डॉट की वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड नहीं होगी, बट इस केस में यहाँ पे होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्यूटर जो है वो ट्यूटर उस पर्टिकुलर कोर्स को डिलीट भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है 3 डॉट। तो 3 डॉट हम ऊपर यहाँ पे देंगे तो उस चीज़ के लिए ठीक है, वो कर लेंगे। तो फिलहाल हमें क्या चाहिए होगा, एक यहाँ के लिए हमें एक अभी डमी एक इमेज चाहिए कोर्स की, और उसके नीचे टाइटल और ये वो डाल देंगे, और यहाँ पे एक 3 डॉट का आइकन चाहिए होगा। तो बेसिकली 2 इमेजेस चाहिए और टेक्स्ट तो हम ले ही लेंगे। तो 2 इमेजेस का हम ऐड करते हैं इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, देन मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इमेज ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया इमेज सोर्स रिक्वायर, थोड़ा सा बाद में लॉजिक चेंज करना पड़ेगा जब एक्चुअल डेटा होगा हमारे पास, बट फिलहाल हमारा इससे काम चल जाएगा। प्लीज़ फोल्डर डॉट, आई थिंक जेपीजी है, पीएनजी, वो हमें चेक करना पड़ेगा, जेपीजी है तो डॉट जेपीजी, और यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया स्टाइल। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली डाल रहे हैं तो ठीक है। विड्थ होगी हमारी 100% जितनी हम ले रहे हैं, और हाइट हमारी हो गई कितनी, 60% जितनी भी हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा ये हो गया कोर्स का जो बेसिक जो हमारी हाइट है टोटल, उसकी हमने 60% हाइट ली है, ओके। तो ये तो हमारी इमेज हो गई बेसिकली कोर्स की। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए जिसमें हम टाइटल डाल रहे होंगे। तो टाइटल मान लो मैंने यहाँ पे डाला रिएक्ट नेटिव पे डाल दो, रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स जस्ट सपोज, ओके। मैंने ऐसे टाइटल डाल दिया। अब इस टाइटल को थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा हेडिंग की तरह। कलर पहले होगा टेक्स्ट कलर, और उसके बाद फॉन्ट साइज होगा मॉडरेट स्केल 16, एंड फॉन्ट वेट जो होगा वो होगा 700, ओके। बट एक चीज़ है क्या कि मुझे इसमें लेना होगा मार्जिन मॉडरेट स्केल 10 का, ओके। ये हो गया हमारा, और डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ओके, ये सही है। अब इसके बाद फिर से इसे कॉपी कर दो, कॉपी एंड पेस्ट। तो मान लो ये डिस्क्रिप्शन है कि 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, ऐसी कुछ मैं रैंडम डाल रहा हूँ, अवेलेबल इस तरीके से मैंने कुछ डाल दिया। अब ये टेक्स्ट है तो बेसिकली इसकी हमें ये तो 700 करेंगे नहीं, 500 करेंगे। कलर ठीक है, एंड इसको हम 14 कर दे रहे हैं, एंड इसको हमें बाकी चीज़ें सही है। अब हाइट का ये जो है, इसमें मार्जिन जो हमने दिया था, मार्जिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, टॉप ले लो, सेम ही मार्जिन लेफ्ट, टॉप ले लो एंड मार्जिन राइट ले लो, ओके। क्योंकि दिक्कत ये है कि फिर वो बॉटम में देगा तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, सेम चीज़ कॉपी कर लो इसमें भी, ओके, और यहाँ पे ऊपर 5 कर देना बस,
ठीक है। इसका कलर डार्क है तो मैं थोड़ा सा लाइट लेना चाहता हूँ, मान लो 99 कुछ। एक काम करो, कोई नहीं, कलर वही रहने दो, ऑपेसिटी दे दो, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास यही है, तो इस तरीके से लाइट हो जाए। ये हो गया कंटेंट के बेस पे, ठीक है। 2 लाइन काफ़ी रहेंगी, तो हम यहाँ पे वो लगा सकते हैं व्यू मोर का ऑप्शन या कुछ भी, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे क्या बोलते हैं, खास ज़रूरत नहीं रहेगी हमें हाइट बढ़ाने की या डायनेमिक करने की। अदरवाइज आप डायनेमिक कैसे कर सकते हो, इस चीज़ को यहाँ से हटाओगे, और अगर ये हटा दोगे तो फिर आपको इमेज की हाइट फिक्स देनी होगी। ओके, तो दोनों चीज़ें कर सकते हो, या तो ये हटा दो, इमेज की हाइट फिक्स दे दो, और बाकी फिर ऐसे चलने दो कंटेंट, या फिर आप देख लो कि 2 लाइन का कंटेंट कितने में आ रहा है, और उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको एक लिमिट दे सकते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बोला था इंडेक्स की नीड हमें क्यों है, क्योंकि देखो इंडेक्स में लास्ट वाला कंपोनेंट है वो थोड़ा सा ढक रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाओगे आइटम कॉमा इंडेक्स, और जब इंडेक्स यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला बेसिकली ये जो कंपोनेंट है ये, इसमें हम मार्जिन बॉटम किसके बेस पे लेंगे, इंडेक्स। एक चीज़ और देनी पड़ेगी यहाँ पे, वो क्या है, ये बेसिकली मतलब डेटा लेंथ कितनी होगी, लेंथ और इंडेक्स का कंडीशन लगा के ही हम पता कर सकते हैं ना। तो डेटा के अंदर यहाँ पे मैंने ये दे दिया, ओके, सेव किया, तो यहाँ पे एक डेटा आया, डेटा। अब इस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कि डेटा डॉट लेंथ LENGTH -1 इक्वल्स इंडेक्स, अगर है इंडेक्स है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मॉडरेट वर्टिकल स्केल को मैं 100 दे दूँ, अदरवाइज मॉडरेट वर्टिकल स्केल को 5 दे दूँ, जस्ट सपोज। ओके, तो देखो अब ये स्क्रॉल है ना, ये पूरा होने लग गया, ठीक है। ये कंडीशन बेसिकली इसलिए मैं अब पास करवा रहा था इंडेक्स को और अपने डेटा को, ठीक है। अब हमारा देखो कंपोनेंट बन गया पूरा, मतलब कंपोनेंट हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखो, हमने एज अ ट्यूटर हमने क्या करा, इतने सारे कोर्सेज बना दिए। अब इस हर कोर्स के अंदर उसके सारी चीज़ें डालने का ऑप्शन होगा, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो इसके अंदर ऑप्शन होगा अपलोड चैप्टर्स या फिर अपलोड टॉपिक्स, ओके, और वो सारी चीज़ें, ठीक है। और इसके अंदर कितनी किसने रेटिंग दी है, तो रेटिंग भी इसमें दिख रही होगी कि तुम्हारे इस कोर्स को इतने लोगों ने खरीदा है, इतने लोगों ने रेटिंग दी है, बेसिकली वो सब चीज़ें, तो वो इसके अंदर ही दिख रही होंगी। तो अभी हमें पहले लिस्ट बनानी थी ना, तो ये हमने यहाँ पे बना ली। अब हम काम करते हैं कि थोड़ा सा कोर्स सेल पे काम करते हैं, क्योंकि यूआई बेसिक यूआई पहले बन जाएगी, तो फिर हम डेटाबेस लगाते टाइम पे बाकी चीज़ें हम कर लेंगे। ओके, तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे हम क्या करना है, कोर्स सेल। ओके, कोर्स सेल में क्या होगा, कितने लोगों ने, मतलब कितने लोग बेसिकली यूजर्स कितने लोगों ने खरीदा है, तो खरीदने वालों की लिस्ट होगी, टोटल काउंटिंग होगी, कितने लोगों ने खरीदा है, टोटल उन कोर्स से कितनी अर्निंग हुई है वो होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ये सारी चीज़ें, अभी के लिए तो हमें पहले हमें यूआई बनाना है, फिर उसके बाद हम लॉजिक लगाएंगे, बट फिलहाल हम, ओके, ठीक है, चलो ज़्यादा सोचते नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो कोर्स सेल पे चलते हैं, कॉस्ट स्टाइल सीट क्रिएट कंटेनर फ्लैग्स 1, और यहाँ पे मैंने स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करूँ, सेल ओके, चलो कुछ डिजाइन सोचते हैं। मैंने एक व्यू लिया यहाँ पे, ओके, और अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 टैब तो बना देते हैं, टोटल सेल एंड टोटल कोर्सेज, तो उसके नीचे अपनी एक बोल सकते हो सेल हिस्ट्री, है ना, कितने कोर्स जो सेल हुए हैं उनकी हिस्ट्री, किस किस ने खरीदा, कौन सा कोर्स था, वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ पे काम करते हैं। यहाँ पे स्टाइल लिया मैंने, स्टाइल्स डॉट ग्रिड व्यू, ओके,
ये ग्रिड व्यू है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रिड व्यू विथ 100%, 90 कर देता हूँ, 90%। और हाइट 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 ओके, वर्टिकल स्केल, और इसको हम कर देते हैं 100। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अलाइन सेल, सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन, रो, और एक चीज़ और है, मार्जिन टॉप, मॉडरेट स्केल 20। अब इसके अंदर हमें कार्ड बनाने, बेसिकली ग्रिड बनाना है, तो व्यू टचेबल बना दो, क्योंकि ये क्लिक भी कर सकते हो, क्लिक की जरूरत नहीं, दिखाना है सिर्फ। तो व्यू, इसको मैंने स्टाइल्स डॉट ग्रिड कार्ड, ओके। तो इसको बेसिकली हमें 2 लेना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रिड कार्ड विथ 40% और हाइट 100%, एलिवेशन 5 एंड बैकग्राउंड कलर 45 के, बॉर्डर रेडियस, मॉडरेट स्केल 8। ठीक है, ये हमारे कार्ड बन गए। इनके अंदर हम क्या करना, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर। अब इनके अंदर हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे कुछ कंटेंट हम दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो, पहला टेक्स्ट होगा हमारा काउंटिंग का। जैसे मान लो कितनी टोटल सेल हुई, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मान लो यहाँ पे डाल दिया RES, मतलब हिंदी वाला हम रुपीज़ का ले लेंगे साइन, और यहाँ पे मैं डाल दिया मान लो 50,000, ओके। और इसके नीचे एक टेक्स्ट और डालेंगे, जिसे हम बोल लेंगे क्या, टाइटल। क्या है ये, टोटल कोर्स सेल, ओके, कोर्स सेल, टोटल सेल, टोटल सेल, ओके, ये ठीक है, टोटल सेल। इसको हम क्या करेंगे, स्टाइल्स डॉट हेडिंग, स्टाइल्स डॉट टाइटल, हेडिंग फॉन्ट साइज हो गया हमारा, मॉडरेट स्केल 20, और फॉन्ट वेट हो गया 600, कलर हो गया टेक्स्ट कलर, टाइटल सब कुछ सेम 516, ओके। यहाँ टोटल सेल की जगह पे सेल रख दो, और इसमें थोड़ा सा मार्जिन टॉप, ओके। ये हो गया बेसिकली। अब उसमें कॉपी पेस्ट करना है, इसे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे डालेंगे कोर्सेस, और इसकी काउंटिंग होगी मान लो 10, ओके, 10 कोर्सेज हैं और इनकी इतनी सेल हुई। इसके नीचे फिर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया, और इसको मान लो मैंने क्या करा, स्टाइल हमने हेडिंग ही दे दी, स्टाइल्स डॉट हेडिंग, और यहाँ पे क्या लिखा, हिस्ट्री, के थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है, मार्जिन लेफ्ट, मॉडरेट स्केल 20, ओके। अब इस हिस्ट्री में बेसिकली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम पूरी लिस्ट दिखा सकते हैं जो भी लोग खरीद रहे हैं। तो देखो एक चीज़ है, कोर्स कोई खरीद रहा है तो उसमें क्या डिटेल होगी, एक तो कोर्स की डिटेल होगी, और दूसरा क्या होगा, जिस यूजर ने खरीदा उसकी डिटेल होगी, है ना। तो दोनों चीज़ें हमें बेसिकली दिखानी है, ओके, दोनों चीज़ें दिखानी है।
तो वो अभी हम कैसे दिखाएंगे वो भी देखते हैं। तो अब हिस्ट्री के अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक हमें फ्लैट लिस्ट लगानी है। डमी डेटा के साथ हम फिलहाल दिखा रहे हैं, तो डमी डेटा हम ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने 1 2 3 4 एक डमी एरे ले लिया, रेंडर आइटम, और उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ पे हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं अपनी इस हिस्ट्री लिस्ट के लिए कंपोनेंट्स के अंदर। तो कोर्सेस, और इसके अंदर बनाएंगे क्या, हिस्ट्री कंपोनेंट, हाँ हिस्ट्री आइटम, ओके .js rnf सेव, और चलते हैं यहाँ पे हिस्ट्री आइटम कॉल कर लेते हैं और सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जितने भी आइटम्स हैं 4-5 हैं वो यहाँ दिखने लग जाते हैं। यहाँ जाते हैं, यहाँ थोड़ा सा इसको हटाते हैं और डायरेक्ट इनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये है कि प्रेफर नहीं किया जाता कि आप किसी भी कंपोनेंट में इनलाइन करो, बट यह इस कंपोनेंट को हम बेसिकली कहीं मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करने वाले हैं, तो इस स्टाइल को तो हम मल्टीपल प्लेसेस पे मतलब कंपोनेंट ही पूरा यूज कर रहे हैं, तो फिर इसका कोई अलग वो नहीं रहता। जब होता ना कि हम इस स्टाइल को हम मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर रहे हो, तो फिर स्टाइल को हमें स्टाइल सीट में ही डालना चाहिए या फिर कॉमन कहीं पे कंपोनेंट डालना चाहिए, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें फिर यहाँ पे इनलाइन चल जाएगा, इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, तो मान लो मैंने यहाँ पे विड्थ दे ली 90% और हाइट फिलहाल के लिए मैं अभी ये फिक्स नहीं होगी, ओके, बट मैं फिलहाल यहाँ डाल दे रहा हूँ कि मान लो ये है 150। बैकग्राउंड कलर वाइट, align cell, center and margin top, moderate scale 20। तो ये हमारे लिस्ट बन गई हमारे आइटम्स की, हमारे हिस्ट्री की। ओके, अब एक चीज़ और, बॉर्डर रेडियस मॉडरेट स्केल 8, ये ठीक है। अब हमें इसके अंदर 2 सेक्शन दिखाने। पहला सेक्शन तो हो गया कि कोर्स की डिटेल, एंड दूसरा हो गया कि किसने और ये सेल मतलब किसने खरीदा है। ओके, तो इस एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 सेक्शन बनाने। ऊपर वाला सेक्शन कोर्स की डिटेल मतलब नेम वगैरह एंड उसकी प्राइस वगैरह जो भी है, एंड उसके नीचे यहाँ पे यूज़र है ना परचेज्ड बाय करके हम यहाँ पे एक सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला कोर्स डिटेल, ओके, इस तरीके से इसको सेव करेंगे हम, ये आएगा। इसको स्टाइल, फॉन्ट साइज, मॉडरेट स्केल 16, फॉन्ट वेट 600 एंड कलर टेक्स्ट कलर, और सेव कर दिया। ओके, एंड जो हमारा एक कार्ड बना था बेसिकली इसमें मैं पैडिंग ले रहा हूँ मॉडरेट स्केल 10 की, से सबको एक कैप मिल जाए। ओके, टेक्स्ट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कोर्स डिटेल। तो कोर्स डिटेल में क्या क्या हो सकता है, कोर्स का नाम या फिर कोर्स नेम, एंड उसके बाद हम कुछ डाल सकते हैं, मान लो रिएक्ट नेटिव, कुछ इस तरीके से। ओके, कोर्स डिटेल, कोर्स डिटेल में कोर्स नेम हो गया रिएक्ट नेटिव, और इसको हमने क्या करा 14 कर दिया और 500। कूल, तो ये कोर्स का नाम हो गया, कोर्स प्राइस, तो यहाँ पे नेम हटा दो, जब कोर्स के बारे में डिटेल है तो इसकी होगी ना, और यहाँ पे मान लो मैंने RS कर दिया क्या 4999, इस तरीके से कुछ, तो सेव कर दिया। ठीक है, ये कोर्स का नाम है, ये उसकी प्राइस है। अब हमें क्या करना है, 2 चीज़ें पता चल गई। और इसके बाद हमें यही पूरा कॉपी कर लेना है सेक्शन, क्योंकि यही सब होगा, यूज़र नाम होगा एंड वगैरह वगैरह। तो ये हो गया हमारा यूज़र डिटेल्स मान लो, या फिर परचेज्ड बाय, परचेज्ड
बाय, ओके, नेम में मान लो मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ गौरव एंड परचेस्ड बाय गौरव, है ना। अगर ईमेल इसकी अवेलेबल है तो ईमेल डालना, ईमेल मान लो gaurav@gmail.com, जिससे कभी बाद में कॉन्टेक्ट ना आ जाए तो कर सकता है। तो ये बेसिक डिटेल हो गई। अब इनमें थोड़ा सा हमें गैप डालना होगा। इसमें हमने मार्जिन टॉप मॉडरेट वर्टिकल मॉडरेट इसके लिए 10 कर दिया, एक गैप हो गया, ओके, एंड ये ऊपर वाला, ये 2 सेक्शन हो गए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे ये खरीद लिया ये, तो बेसिक हमें एक जो डिटेल मिल रही है वो मिल गई है भाई हिस्ट्री में कि ये इस बंदे ने खरीदा। एंड यहाँ डेट ऑफ परचेज और ऐड करनी है हमें, कोजिल हो गई परचेज्ड बाय, एंड यहाँ पे एक चीज़ और कॉपी करोगे इसको, डेट मान लो जो भी डेट आ रही होगी, जैसे मान लो हमें जो डेट मिल रही होगी जैसे आज है 06 जुलाई 2024, ये कुछ ऐसे मान लो, ऐसे खरीदा, ये खरीदने की डेट है, ओके। अब मैंने क्या करा, इसकी जो ये है हटा दी और इसको सेव कर दिया, ठीक। तो मेरी जो लिस्ट डेटा है वो हमारा रेस्ट्रिक्ट नहीं रहा हाइट के केस में, एंड हमारा जितना कंटेंट होगा उसके हिसाब से होगा। इतनी डिटेल काफ़ी है हिस्ट्री के लिए। और यहाँ हमारी टोटल सेल हो जाएगी, काउंट कर लेंगे, और जितने कोर्सेज हमने लाइव किए वो हो गए। तो हमारा कोर्स सेल हो गया, हमारे कोर्सेज हो गए।